परोपकार शीर्षक से मैं आपके सामने एक महाभारत ग्रंथ से कथा सुनाने जा रहा हूँ। ऐसे लोगों का पति पत्नी एक होते हैं, लेकिन यहाँ पांडवों की एक ही पत्नी है और 5 पति हैं। 5 पांडवों की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। महर्षि व्यास ने 5 भाइयों के बीच यह नियम बनाया कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ रहेगा तो दूसरा भाई वहाँ नहीं जाएगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे 12 वर्ष का राज्य निर्वासन भोगना पड़ेगा। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी बाहर बैठे अर्जुन को एक ब्राह्मण की करुण पुकार सुनाई दी। कुछ लुटेरे ब्राह्मण की गाय लूटकर भाग रहे थे। ब्राह्मण ने अर्जुन से सहायता मांगी। अर्जुन असमंजस में पड़ गए। वे सोचने लगे कि ब्राह्मण की सहायता किस प्रकार की जाए, क्योंकि उनका धनुष उसी कक्ष में रखा था जहाँ युधिष्ठिर और द्रौपदी विश्राम कर रहे थे। वहाँ जाना तो अनुचित था नियम के अनुसार। इधर अर्जुन दुविधा में पड़ गए थे और उधर लुटेरे हर पल दृष्टि से दूर होते जा रहे थे। अनंतः अर्जुन ने नियम तोड़ने की ठान ली। उन्होंने नियम के विपरीत उस कक्ष का द्वार धीरे से सरकाया जहाँ युधिष्ठिर और द्रौपदी विश्राम कर रहे थे। फिर वे उस कक्ष में रखे अपने धनुष बाण लेकर लुटेरों का मुकाबला करने के लिए दौड़ पड़े। शीघ्र ही उन्होंने लुटेरों से गाय छीनकर ब्राह्मण को लौटा दी। उसके बाद अर्जुन फिर युधिष्ठिर के पास पहुँचे और उन्हें नियम भंग करने की सूचना दी। साथ ही क्षमा मांगते हुए पूर्व निर्धारित नियम के अनुसार दंड स्वरूप अपने 12 वर्ष के राज्य निर्वासन की आज्ञा मांगी। अर्जुन की इस बात को सुनकर युधिष्ठिर अत्यधिक व्याकुल हो उठे। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, माना कि तुमने नियम तोड़ा है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपितु परोपकार के लिए। ब्राह्मण के गाय की रक्षा करके तुमने मुझे प्रजा द्वारा मिलने वाले अपयश से बचाया। यदि परोपकार के लिए नियम तोड़ना भी पड़े तो कोई अपराध नहीं है। यह तो एक श्रेष्ठ कार्य है। अतः तुम दंड के पात्र नहीं, यश के पात्र हो। जय श्री सीते। यह परोपकार शीर्षक से मैंने आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाया। इस प्रकार से अगर आपके भी जीवन में किसी के प्रति परोपकार करने की वृत्ति आप रखेंगे तो परोपकार अवश्य करेंगे, क्योंकि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। वेद व्यास जी ने लिखा, अष्टादशो पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपिंडनम। दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट देना पाप के समान है और दूसरों को परोपकार करना यही धर्म है। यह पुण्य का कार्य है। इसलिए पुण्य अर्जित करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जय श्री सीते।